हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं कि एसएससी एमटीएस के लिए इंग्लिश कहाँ से पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, कौन सा बुक फॉलो करें। आप जब क्वालिफाई किए थे तो आप कौन सा बुक पढ़े थे, किस तरह से नोट्स बनाए थे, ये सारा कुछ हम अपना एक्सपीरियंस, अपना अनुभव आप लोग से शेयर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे ग्रुप में बोल रहे थे कि सर इंग्लिश के बारे में बताइए, आप अपना एक बार नोट्स शेयर करिए कि किस तरह से आपका नोट्स बनाए थे, किस तरह से वोकेब आप कलेक्ट किए थे, कौन सा बुक आप फॉलो किए थे। तो सारा कुछ एवरीथिंग विल बी क्रिस्टल एंड क्लियर इन दिस क्लास। हर एक चीज़ आपको इस क्लास में क्रिस्टल एंड क्लियर करेंगे हमको इंग्लिश सेक्शन के लेकर के। ठीक है, तो ये देखिए मेरा नोट्स है ना, ये मेरा इंग्लिश का नोट्स है। इसमें देखिए हम सारा कुछ जितने भी प्रीवियस ईयर हम देखिए क्या किए थे कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स में सिनोनिम्स और जितने भी वोकेब पूछे गए थे सारा को हम अपने नोट्स में लिख लिए थे। जैसे एग्जांपल देखिए एसएससी सीएचएल 2019, ठीक है, में पूछे गए 19 और 20 में पूछे गए जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स था वो सारा हम यहाँ पे लिख लिए। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन एसर्शन, ये क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है, वो भी हम लिख लिए। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है वो लिख लिए। फिर इसका सिनोनिम्स क्या होता है वो लिखिए, इसका एंटोनिम्स क्या होता है। इसी तरह से लगभग हम यहाँ पे देखिए सारे कुछ इतने सारे वर्ड, यानी कि लगभग आपको अगर आप शेयर करें तो आप देखते जाइएगा कितने सारे वर्ड यहाँ पे हम लिख चुके हैं। तैस बहुत सारे वर्ड को हम इसमें कवर किए थे। ठीक है, उसके बाद सिनोनिम्स खत्म होने के बाद फिर यहाँ से देखिए आपका एसएससी सीएचएल को किए। फिर यहाँ पे देखिए एसएससी एमटीएस प्रीवियस ईयर पेपर, इसका भी सारा कुछ हम सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग। यहाँ पे हम स्पेलिंग यानी कि जो वर्ड होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है उसको भी हम लिखें, और उसका मीनिंग भी यहाँ पे हम लिख लिए कि जैसे डिफिनिट का सही स्पेलिंग क्या होता है, DEFINIT, इसका मीनिंग क्या होता है, निश्चित। ठीक है, उसी तरह से सारा कुछ जितने भी पूछे गए प्रीवियस ईयर में पूछे गए सवाल थे सारा कुछ यहाँ पे देखिए। क्रिमिनल कैसे लिखाता है, CRIMINAL, उसका कैसे हिंदी मीनिंग क्या होता है, अपराधी। कैलेंडर CALENDAR क्या होता है, ये सारा कुछ। इनोसेंट INNOCENT, निर्दोष, उसका हम सही मीनिंग भी लिखें और उसका स्पेलिंग भी सही लिखें। ठीक है, इसी तरह से देखिए सारा कुछ हम यहाँ पे वर्ड मीनिंग किए, स्पेलिंग किए, सिनोनिम्स एंटोनिम्स किए। फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इस सारा कुछ इस तरह से हम अपना नोट्स बनाए हैं। उसके बाद फिर देखिए आइडम्स ऑन फ्रेज पे आ गए हम, है ना। आइडम्स ऑफ फ्रेज को भी देखिए हर एक ऑप्शन को यहाँ पे देखेंगे कि एक आइडम्स है कि रिटर्न द सेम स्पोर्ट ऑफ अटैक। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कन्फिकेट मतलब जब्त करना, सब्जुकेट मतलब अधीन करना, रिटेलिएट मतलब बदला लेना, एलाय मतलब कम, यानी कि जितने ऑप्शन दिया होता है सभी ऑप्शन को भी हम हिंदी में लिख लिए हैं। और उसके बाद सही लिए क्या कि रिटेलिएट करना। ठीक है, तो इस तरह से हम अपना नोट्स बनाए थे। और जब आपको हम इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट करेंगे माय डियर, तो इसी नोट्स से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जो हम पढ़े हैं, जो हम मेहनत किए हैं, वही मेहनत आपके साथ हम शेयर करेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक भी रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा, ना ही हम अपना बैच शुरू करेंगे, क्योंकि टाइम उतना मेरे पास नहीं है कि हम बैच स्टार्ट करें या आपसे हम पैसा लें कि 900 में बैच खरीद लो, 500 में बैच खरीद लो, है ना। देखिए सारा कुछ यहाँ पे ऑप्शन है, सारा कुछ टिक किए हुए हैं। ये हो गया आइडम्स ऑफ फ्रेज। ठीक है, उसी तरह से देखिए कितने सारे हैं, 56 लगभग आप देखिएगा तो 80 फ्रेज सिर्फ एसएससी एमटीएस में पिछले 3 साल में जितने भी पूछे गए थे, 3 से 4 साल में आइडम्स ऑफ फ्रेज, उससे टोटल कितने 80 सारा हम यहाँ पे नोट्स कर लिए हैं। सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, आइडम्स ऑफ फ्रेज हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है, एसएससी सीजीएल 2020। देखिए एसएससी सीजीएल 2020 में जो पूछा गया उसको हम लोग नोट्स किए। उसके बाद फिर यहाँ पे एसएससी सीजीएल के बाद आपका आ गया एसएससी एमटीएस सिनोनिम्स। देखिए 2021 में पूछा गया है एसएससी एमटीएस सिनोनिम्स का सारा यहाँ पे लिख दिए। बैसफुल, संकोचित, है ना, बगस, जलील, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं प्रीवियस ईयर। फिर यहाँ पे देखिए एसएससी एमटीएस सिनोनिम्स 2019 का सारा लिखा हुआ है। डिपेन, है ना, करेज में साहस, ब्रेवरी, एडेक्टिव, सारा कुछ है। ह्यूमिलिटी, विनम्रता, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं हम A to Z यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं। उसके बाद देखिए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एसएससी सीजीएल 2020, फ्रेज एंड मीनिंग, क्या क्या फ्रेज होता है, इसका क्या क्या मीनिंग होता है, सारा कुछ यहाँ पे हम नोट्स कर चुके हैं। तो इस तरह से हम अपना इंग्लिश का नोट्स बनाए थे। उसके बाद आगे और देखिए आप
SSC MTS 2017 का देखिए, है ना, यानी कि पिछले जितने साल में पूछे गए थे सब्स्टिट्यूट एंड मीनिंग सारा कुछ हम यहाँ पे नोट्स कर चुके हैं और एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम अपना नोट्स बनाए हैं जो आप लोग से हम शेयर करने वाले हैं और इसी नोट्स से हम आपको पढ़ाएंगे पूरे इंग्लिश से। ये पूरा एक नोट्स वोकैब का है, ये पूरा का पूरा नोट्स किसका है माय डियर, वोकैब का है। इसमें इंग्लिश का एक भी नोट्स नहीं है, सॉरी ग्रामर का एक भी पोर्शन नहीं है। ग्रामर के लिए हम दूसरा कॉपी बनाया है, ये कॉपी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, वोकैब का है, ठीक है। वोकैब में आपका हो गया वन वर्ड फ्रेज, आइडम्स फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारा कुछ किसका है, वन वर्ड मतलब कि वोकैब का है। ग्रामर हम कहाँ से पढ़े थे और उसके बाद ये सिर्फ इतना नोट्स नहीं है, ये नोट्स तो सिर्फ प्रीवियस ईयर में जो पूछे गया था उसका है, ठीक है। उसके अलावा भी प्रीवियस ईयर के अलावा भी जो भी ये बुक हम फॉलो किए थे अरिहंत पब्लिकेशन का है, ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, है ना, किसके द्वारा, बाई SP बख्शिश सर जी के द्वारा। तो ये बुक हम फॉलो किए थे, इस बुक से हम ग्रामर भी पढ़े थे और इस बुक से हम अपना वोकैब भी किए थे। इस बुक का वोकैब प्लस प्रीवियस ईयर और इसका ग्रामर, ठीक है। तो अगर इस बुक का आप देखेंगे तो यूनिट एंड डायमेंशन, पहला यूनिट में टेंस दिया हुआ है, सेकेंड में आपका क्लॉज, ये सारा कुछ दिया हुआ है, थर्ड में आपका आर्टिकल्स, नाउन, प्रोनाउन दिया हुआ है ना। इस तरह से सारा कुछ यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसका भी हम लोग करेक्ट स्पेलिंग ये भी हम लोग पढ़े थे, एडम्स एंड फ्रेज, ये है ना, इस बुक सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। तो जितने भी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स इस बुक में पूछे गए थे उसको पूरा तो हम नहीं कह सकते कि पूरा मुझे याद है, लेकिन हाँ 2-3 बार इसको हम पढ़े जरूर थे, बट याद नहीं है मुझे, ठीक है, याद नहीं किए थे, बट 2-3 बार हम इसको सरसरी निगाहों से पढ़ लिए थे। याद हम जो नोट्स कॉपी बनाए थे प्रीवियस ईयर उसी वर्ड को हम याद कर पाए, क्योंकि इसमें आप देखेंगे पूरा वोकैब लीजिएगा तो 5000 वर्ड होंगे, जो कि मेरे लिए याद करना इम्पॉसिबल है 5000 वर्ड को। चलो एक समय के लिए याद कर भी लें, बट उसको एग्जाम के समय याद रखना वो मुश्किल है, भूल जाते हैं, एग्जाम के समय भूल जाते थे, ठीक है। तो बस मुझे वही याद है जो हम अपना नोट्स कॉपी में बनाए थे प्रीवियस ईयर, उतना ही। हाँ, इस बुक का वोकैब, इस बुक से पूरा ग्रामर हम पढ़े थे और वोकैब पढ़े थे, ठीक है, 2-3 बार वोकैब पढ़े थे। उससे कुछ याद होगा मोटा मोटी तो ठीक है, नहीं याद होगा तो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन हाँ, नोट प्रीवियस ईयर में जितने भी वोकैब पूछे गए थे वो सारा मुझे याद टू A to Z विथ मीनिंग और विथ एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपके सामने हम शेयर करेंगे आने वाले क्लासेस में, ठीक है। तो ये रहा मेरा सोर्स इंग्लिश का, प्रीवियस ईयर का नोट्स बनाए थे। प्रीवियस ईयर में जितने भी SSC MTS में, CHL में, CGL में पूछे गए जितने भी वोकैब था उसका पूरा एक कॉपी हम इकट्ठा किए और ग्रामर के लिए हम इस बुक को फॉलो किए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी तरह से हम मैथ का आपका बुक बता देंगे और आपका इंग्लिश बता चुके हैं, जनरल अवेयरनेस बता चुके हैं, मैथ बता देंगे और रीजनिंग का तो आप क्या ही बताएं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में।